अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आई हूँ फाइनली मैं उस घर में जहाँ के लिए शॉपिंग कर रहे थे। और कुछ शॉपिंग तो मैंने आपको दिखाई थी, कुछ इस तरह से ना यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो रख के थे हम लोग, जो कि आप लोग के साथ शेयर नहीं थी की। और आज वो भी हर चीज़ जो है वो अपनी अपनी जगह पे तो लग गई है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। बल्कि ना तो तरीके से बर्तन लगाए थे, कोई भी चीज़ नहीं। असल में आज सिर्फ जो है ना वो गोदाम से एक दो बंदा लेकर आए थे, जिन्होंने आकर जो है ना ये बेडशीट्स वगैरह बिछाई हैं, बर्तन लगाए हैं, हर चीज़ अपनी जगह पे सेट की है। तो जाहिर सी बात है, जिसको जो चीज़ जैसे आई उन्होंने वैसी रख दी है। ये ग्लास का स्टैंड था जो कि इन्होंने लगाया नहीं था, इसी तरह डब्बे में ना अंदर रख दिया कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो फिर खैर वो मैंने निकाल कर जो है इसको सारा सेट कर रही हूँ अभी, क्योंकि ऐसे तो ज़ाहिर है पड़ा ही रहेगा, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा ये कैसे लगना है। अच्छा, यहाँ पे ना वो बर्तन लगा के गए थे वो लोग, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ वही आपको कि डिनर सेट का ना देखिए ज़रा किस तरह से लगाया था। तो मैं इतनी हैरान हो रही थी, मैंने कहा ये मुकम्मल डिनर सेट है, मतलब कि यही चीज़ें तो नहीं थी इसमें। तो वो ग्लास का स्टैंड मैंने पहले उठाया, जो ग्लास वहाँ पे पड़े हुए थे ना वो मैंने निकाल दिए बाहर, क्योंकि ये तो डेली रूटीन के जो यूज़ के थे वो मैंने रखे थे, जो कि बाहर ही पड़े होने चाहिए, क्योंकि बार बार आपको पता है ग्लास की तो ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये मैंने सोचा कि इसमें लगा कर ना इनको बाहर ही रख देती हूँ साइड टेबल पे। तो अभी मैं इसमें ग्लास लगा देती हूँ और पूरा मैं आपको दिखाऊंगी भी कि डिनर सेट जो है उन्होंने किस तरीके से लगाया था। कुछ चीज़ें कहीं, कुछ चीज़ें कहीं। तो मैं ना जब आई यहाँ पे और आकर मैंने देखा कि जो मैंने सारी शॉपिंग की थी वो बस यही थी। मतलब कि मैं इतनी हैरान हो गई कि यार मैंने इतनी चीज़ें खरीदी थी। ऐसे लगता है ना जब आप बाज़ार जाते हो कि आपने कितनी सारी शॉपिंग की है, लेकिन जब आप आकर अपनी अपनी जगह पर उसको रखते हो तो बिल्कुल लगता है शॉपिंग है ही कुछ नहीं थी। तो है, अभी मैं वही कर रही हूँ कि डिनर सेट जो उन्होंने रखा था ना, तो वो मैं इसको मतलब कि प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है वो सेट कर रही हूँ, ताकि कोई चीज़ जो है वो नज़र तो आए, पड़ी हुई कुछ चीज़ ली थी या किस तरीके से उसको रखना है। तो आपको पता नहीं, पता चलता आदमियों को कि किस तरीके से कोई चीज़ जो है वो कैसे रखनी है। अभी मैंने ये सेट करने लगी हूँ, उसको सारा सेट करके एक दफ़ा मैंने सोचा पहले आपको दिखा देती हूँ, और फिर एक दफ़ा बाद में जो है ना वो मैं सारा दिखाऊँगी इसको सेट करने के बाद। अच्छा, एक और बात, ये जो अलमारी सी आप देख रहे हैं बर्तनों वाली, मतलब कि इसको हम शोकेस भी बोल सकते हैं, जहाँ पे बर्तन वगैरह, कुछ लोग शोकेस बोलते हैं, कुछ लोग डिवाइडर बोलते हैं, कुछ लोग इस तरह बर्तनों वाली अलमारी बोलते हैं। तो वैसे तो ये मेरे ख्याल में किसी ऑफिस वगैरह के लिए भी चलेगी, जैसे फाइल्स वगैरह रखने के लिए इस तरह से ना, या फिर बच्चों की जो स्टडी रूम होता है उस रूम में भी चल सकती है। मतलब कि आप अपने तरीके से इस अलमारी को यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से। जैसे हमें बर्तनों के लिए चाहिए थी और ये थोड़ा मुनासिब रेट पे भी थी और ठीक थी, तो सोचा कि चलो यही से ले लेते हैं। अच्छा, ये ना इतनी कोई अच्छी लग रही थी रूम में पड़ी हुई, इतनी कोई अच्छी लग रही थी, क्योंकि बर्तन जो थे ना वो जैसे ही हम रूम में इंटर होते हैं ना, तो बर्तन तो सामने से नज़र नहीं आ रहे थे, ये साइड से नज़र आ रही थी। तो जब सामने आए तो फिर पता चलता है बर्तन है। और इसी के साथ जो है वो किचन है, किचन में ये रख नहीं सकते थे, पानी में ये ख़राब हो जाती, तो इसीलिए ये बाहर ही रखी हुई थी। और यहाँ पे देखें, ये जो केतली वगैरह हो गए, जो बाउल वगैरह हो गए सालन के, वो सारे ना जो बंदा रख कर गया उसको नीचे, जहाँ पे मैंने बताया ना राशन वाशन रखने के लिए जो नीचे लॉक लगा हुआ था, तो उसमें जो है ना उन्होंने वो रख दिया हुआ था। तो कप प्लेट्स वगैरह ऊपर रख दी थी, वो चीज़ें नीचे रख दी थी। अभी मैंने ना क्या किया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने कप्स वगैरह थे, जो प्लेट्स थे, वो मैंने ऊपर लगा दिया है। बाकी जो ये बाउल हो गए, कटोरियाँ हो गई और ये केतली वगैरह हो गई, ये मैंने इससे नीचे वाले में लगा दी। बाकी कुछ प्लेट्स जो है वो नीचे वाले में पड़ी हुई हैं। तो उसके अलावा जैसे ये कप्स हो गए रेगुलर रूटीन वाइज यूज़ करने वाले, चम्मच वगैरह हो गई, वो ये कांच की प्लेट्स होगी। उसके अलावा ये चाय बनाने वाला बर्तन हो गया, फ्राई पैन हो गया, और दूध वाली देगची मेरे हाल में किचन में पड़ी हुई थी। और मैंने आपको वो वाइट कलर का जो मार्बल का वो प्लेट्स वगैरह दिखाई थी ना, जो आप सबको बहुत पसंद आई हैं, तो वो वाली जो है वो फिर मेरा दिल आया हुआ था उस पर, वो मैंने रख ली थी। और जो कांच की प्लेट्स हैं वो फिर हम लोगों ने ला कर यहाँ पर 6 रख दी हैं। अच्छा, गिलास मैंने बाहर ही रख दिया। जग जो है वो ऑयल के लिए फ़िलहाल, अभी पानी के लिए हम लोगों ने कोई बोतल या फिर जग नहीं खरीदा था, तो वो मुझे लग रहा था कि ये हम लोगों ने गलती की और हमारे आने से पहले ही उन्होंने ना वो जग लगा लिया हुआ था ऑयल वाला पानी पानी के लिए। अच्छा है, यहाँ पे बेडशीट भी इन्होंने बिछा लिया। मुझे जो कमी लग रही थी वो साइड टेबल पे लग रही थी कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, कोई लैंप या फिर वो कोई वास वगैरह ना, कुछ इस टाइप का है ना। तो ये डस्टबिन भी हम लोग लेकर आए थे, यहाँ पे इन्होंने ये भी रख दिया। और बाकी जो रूम है वो हल्का फुल्का सा सेट हो गया। अच्छा, पर्दे तो मैंने आपको दिखाए नहीं थे, ये पर्दे देखिए। अच्छा, अब इन्होंने ना गलती क्या की हुई है, पर्दे लगाने वाले ने बिल्कुल ठीक तरह से पर्दे नहीं लगाए हुए। अब वो जो बीच में इसका जो एक लॉक समझें कि वो पर्दा एक जहाँ पे ब्रेक हो जाता है पीछे, जो स्पोर्ट के लिए इन्होंने लगाया है ना, वो इधर करके लगा दिया। एक पर्दा तो फुल खुल गया और दूसरा पर्दा जो है वो फुल नहीं खुल रहा। अब इस साइड पे भी यही मिस्टेक की है कि कितने करीब करीब करके उसके वो जो लगा दिए स्पोर्ट के लिए। अब साइड पे पर्दा खुलना था, ये पूरी दीवार का पर्दा बनवाया था और वो उसने तरीके से लगाया ही नहीं है, पर्दा खुल ही नहीं रहा आगे लॉक होने की वजह से। अच्छा, इस साइड से रूम की जो भी लुक है वो इस टाइप की आ रही है, कुछ आप देख सकते हैं। और अब ये मैट जो है ये भी मैं लेकर आई थी। और इसके अलावा अभी चलते हैं हम लोग दूसरे रूम में भी। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपने देखे हैं या नहीं ये भी बताइएगा ये कैसे लग रहे हैं।
तो ये मैंने ख़रीदे थे। बेडशीट आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। और 4 बेडशीट थी जिसमें से 2 तो हमने बिछा दिया, एक ये वाले बेड पे, एक उस बेड पे। और कुशन ये देखे 2 मैंने इधर रख दिए थे और 3 उधर हैं, और एक सोफ़े पे 6 कुशन लेकर आई थी। और तकिए वगैरह भी आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, इस रूम के जो पर्दे हैं ना, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या मिस्टेक की है। जो साइड वाली छोटी विंडो है ना, उस पर एक पर्दा लगना था और 3 पर्दे सामने आने थे। इसको अगर अच्छे तरीके से लगते तो आई थिंक बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन उन्होंने ना ज़रा सही लगाए नहीं। और 2 मैट थे, एक इस दरवाजे का एक उस दरवाजे का था। और बाकी इस वाले रूम की कुछ थोड़ी सी लुक जो है वो आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की है। बस एक बेड पड़ा हुआ है और एक यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, जिसका अभी सामने का जो शीशा है ना वो अभी नहीं आया। वो आएगा तो फिर इसके ऊपर लगेगा, तो वो उसके बाद जो इसके आगे चीज़ें वगैरह रखने के लिए जो भी मतलब कि परफ्यूम वगैरह हो गई और क्रीम्स वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा, अलमारी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हम अलमारी लेकर आए थे, ये देखें, इसका दरवाज़ा ना बहुत ज़्यादा हल्का है। तो मैंने आपको बताया था ना कि अलमारी लेते वक्त ये चीज़ ज़रूर नोट किया करें कि दरवाज़ा जो है वो ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो जल्दी जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ भी ना कुछ चीज़ें अभी पड़ी हुई हैं फ़िलहाल। अभी मैं वही देख रही थी कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। हैंगर थे तो वो मैंने कहा कि निकाल के वो बाहर लगा देता। उसके अलावा जनाब यहाँ पे ये पड़े हुए वो जो रोटी के लिए थे, ये भी मैं उधर किचन वाली साइड पर रखूँगी। उसके अलावा ये टावल निकाल कर बाहर ही नहीं रखे थे, तो अभी हस्बैंड को बोल रही थी ये भी बाहर रखें, क्योंकि सामने चीज़ें होंगी तो उनको नज़र आएगा कि क्या चीज़ें आई हैं क्या चीज़ें नहीं आई हैं। तो यहाँ पे हैंगर जो है वो इधर लटका दिए। और टावल जो है अभी एक निकाल कर मैंने कहा कि बेड पे रख दे, बाकी एक भले अलमारी में पड़ा रहने थे। तो इस तरह से जो है ना ये पूरा घर जो है वो किचन में रख दूँगी ये उठाकर। कुछ चीज़ें किचन में थी, किचन में मैं नहीं लेकर गई हूँ क्योंकि किचन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं किचन दिखाती भी ज़्यादातर नहीं हूँ। और आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे ना कि आप क्या शिफ्ट हो रही हैं नए घर में, आप क्यों इस घर से शिफ्ट हो रही हैं। दूसरी चीज़ आपने कहा कि मतलब कि और भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे। एक तो कमेंट ने ना बिल्कुल हद ही कर दी, यकीन करें। वो कमेंट जो है ना वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग वो कमेंट जो है ना मेरी वीडियो को यहीं पे रोक कर वो कमेंट जो है ज़रूर रीड कर लीजिएगा। और आप लोगों को भी होगा कि देखो ज़रा कैसे कैसे लोग हैं, या किसी को मतलब कि मैं जिसने भी मुझे ये कमेंट किया ना, मैं उसको बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान बोलूँगी, मैं यही कहूँगी। क्योंकि आप सोचिए कि इनका कमेंट जब आप रीड करेंगी ना तो फिर आपको पता चलेगा। यार, उससे पहले मैं जल्दी से आपको एक छोटी सी रेसिपी शेयर कर दूँ, ताकि फिर उसके बाद मैं आपसे ये मुकम्मल एक बात करती हूँ जो भी इन्होंने कमेंट किया था। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्याज ली थोड़ी सी, उसको ब्राउन, इतना ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया, लाइट ब्राउन करके उसमें चिकन ऐड किया, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, उसमें मैंने फिर हल्दी ऐड करके उसकी भुनाई की है। अभी मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्ची ऐड कर दिया। मैं मसाले इसमें ऐड करने जा रही हूँ, जिसमें है जी कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, उसके अलावा ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला है, और इसके अलावा क्या था, लाल मिर्च है, नमक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। हल्दी तो मैं पहले ऐड कर चुकी थी, थोड़ा सा ज़ीरा, अजवाइन वगैरह और थोड़ी सी कलवंजी वगैरह, ये चीज़ें ये सब इसमें ऐड कर दूँगी। बस उसके बाद इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे और फिर इसमें दही डाल के इसकी भुनाई करके तो बस इसको मैं हल्की आँच पर रख दूँगी। तो फिर ये अच्छी सी भुनाई हो जाएगी, उसके ऊपर तरी आ जाएगी और सालन जो है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बनकर जो है वो तैयार हो जाएगा। और आप तंदूर से जो है वो रोटियां मंगवाइएगा और फिर उसके बाद आप इसको एंजॉय करिएगा सालन का। अच्छा, अब ये देखिए मैं दही भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। बस उसके बाद फिर इसको हम दम पे रख देंगे। और मैं बात कर रही थी कि अभी जो आपने ना पता क्या करना है, अभी पहले तो आप लोग मेरी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके ना आप जाकर पहले कमेंट रीड करें। तो जाकर कहीं नहीं, इधर ही बैठे बैठे कमेंट आप रीड कर लें, फिर उसके बाद जो है मैं आगे आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तो आई होप कि आप लोगों ने कमेंट जो है वो रीड कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप वीडियोस को स्टॉप करके वहाँ पे कमेंट रीड कर सकते हैं। यहाँ पे सालन देखे मैंने बनाया, फाइनल लुक दिखाने याद नहीं रही, अभी खाकर बच्चे जो है वो चले गए ट्यूशन, और मैं यहाँ पे आपको इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखा नहीं सकी थी। और माशाल्लाह से सालन जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रह गया था, बस शाम में ये हमारा चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग शाम में जो है वो अभी निकलने लगे थे। ज़रा मुझे बाज़ार जाना था। एक तो दुपट्टे जो थे वो मुझे पीको के लिए देने के लिए जाना था, और दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे जो है ना वो उस घर के लिए थोड़ी सी चीज़ें जो है वो लेनी थी किचन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कमेंट आया, आप खुद सोचिए ज़रा कितनी कोई बेवकूफ़ बहन है ना। आप लोग सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, क्या मतलब कि जिस तरीके से इन्होंने कमेंट किया कि आपके हस्बैंड ने आप लोगों से झूठ बोला है, वो किसी मतलब कि बंदे को किडनैप करके यहाँ पे रखेगा, उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाएगा, ये करेगा, वो मतलब कि एजेंट है, ये है, वो है, मतलब इतनी सारी बातें उन्होंने उस बंदे के लिए। हालांकि अभी आप लोग को पता ही नहीं कि इस घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, और इस बहन को पहले ही पता चल गया। तो कुछ लोग होते हैं, देखिए जो व्यूवर्स होते हैं ना, उनको ज़रूरत नहीं होती है ऐसी बातें करने की। ये असल में वो लोग होते हैं जो आपके अपने ही होते हैं, आप लोगों को जो है ना वो डरा रहे होते हैं, धमका रहे होते हैं, या फिर आप लोगों को पीछे करने चाहते हैं इन चीज़ों से, या फिर वो मुझे बुरा बना रहे हैं, या फिर मेरे हस्बैंड को, दोनों में से किसी एक को तो वो बुरा बनाने के लिए ये कमेंट उन्होंने किया ही था। तो है मैं ये बात करूँगी, सबसे पहले तो जब भी कोई भी ऐसा काम होता है ना,
जिसमें इस तरीके की मतलब कि कोई भी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई किसी को किडनैप करके रखने वाला या कोई एजेंट है या फिर मेरे हस्बैंड साथ मिले हुए हैं या उनको एक सीधी सीधी धमकी दी है ना, मतलब कि किसी ने भी कि आप भी वरना अंदर जाएंगे उसी के साथ ही। तो मेरी बात सुने कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ होती, सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड कभी मुझे अलाउ ना करते कि तुम इस पर व्लॉग्स बनाओ और ये यूट्यूब पर डाल। यूट्यूब जो है इस पर पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो आपको देखते हैं। और यही कि बस अगर इस टाइप की मतलब कि अगर उनको पता था कि मैं इसको साथ लेकर जाऊंगा, ये अपने व्लॉग्स बनाएगी फिर ये शेयर करेगी, तो फिर क्या वो मुझे अलाउ करते हैं यूट्यूब पे आप जो है वो शेयर करें यहाँ पे मतलब कि ऐसी चीज़ें जो है आप व्लॉग बनाना है या नहीं बनाना। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि जो आप सोच रहे हो या फिर आपके दिल में जो भी आया या क्या सोच के आपने यूट्यूब पर अगर ऐसा कमेंट किया है कि नौरीन को ऐसा दिखाया कि इसके जो व्यूवर्स हैं इनको पता चले कि नौरीन सही नहीं है, इसके हस्बैंड जो हैं वो ऐसे हैं जो किस तरह के लोगों के साथ दोस्ती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो एक बिज़नेसमैन है और उनका जो ताल्लुक़ है वो बड़े बड़े बिज़नेसमैन से है। और जाहिर सी बात है वो भी अपने काम के सिलसिले में आना जाना उनका भी लगा होता है, इनका भी होता है। तो इसलिए जो है अब हम लोग ऐसे लोग हैं ना कि हम लोग अगर किसी के मेहमान नवाजी करते हैं तो वो बहुत ही दिल से करते हैं और ये नहीं सोचते उस पर कितना खर्चा आ रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं, कितने नहीं लग रहे हैं। हम लोग जो है दिल खोल के खर्चा करते हैं। जब मेरी भी दोस्त ने आना था, आप सबको पता ही है, जब वो मेरे हस्बैंड ने बड़ा दिल खोल के जो है वो मेरा साथ दिया था इसमें। उन्होंने ये नहीं था कहा कि किसी चीज़ की भी कोई कमी आए, उन्होंने बिल्कुल इस तरह ही किया था कि जैसे बिल्कुल हमारा कोई अपना ही आ रहा है यहाँ पे। और हम लोगों ने बिल्कुल दिल खोल के खर्चा किया था उस टाइम पे। इसलिए मैं इनको क्यों रोकूँ कि अगर आपका कोई दोस्त आ रहा है तो आप ऐसे करें वैसे ना करें, ये करें या वो ना करें। मैं भी नहीं ये चीज़ें कर सकती हूँ, ठीक है। खैर बहरहाल आपने पता नहीं क्या सोच कर क्यों कमेंट किया। अगर आपको इतना ही डीपली अगर उनके बारे में पता है तो इसका मतलब हमसे पहले तो आप जेल में जाएंगी, हम क्यों जेल में जाएंगे, है ना। क्योंकि आपको तो एक एक चीज़ पता है उनके बारे में, कौन कैसा है और क्या कर रहा है और किसको वो रखने वाला है। हमें तो ये चीज़ें पता भी नहीं है, आपको तो बड़ी पता है ये चीज़ें। तो इसीलिए जनाब आप ही लोग हैं जो कि मतलब कि ज़्यादा बेहतर जानते होंगे किसी को, जो शायद में भी आपको अपना है कोई या कौन है कौन नहीं जिसके बारे में आप बात कर रही हैं। ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं आने वाला। अच्छा जी, अभी मैंने ना ब्लैक कलर का सूट लिया था बड़े अरसे बाद, कोई सिल्क में, ठीक है ना। सिल्क इससे पहले जो है इतनी प्लेन सिल्क मैंने नहीं पहनी है। और पीछे से बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी, उसको आपने ज़रा थोड़ा सा इग्नोर कर देना। आज छुट्टी का दिन है तो बच्चे घर पे थे, कल भी व्लॉग नहीं गया था तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग अपलोड करना है। अच्छा, इसके साथ ये जो बटन सामने लगने वाले होते हैं ना, मैंने वो लिए थे। और क्योंकि मैं चाह रही थी एक सिंपल ब्लैक कलर का प्लेन सूट जो है वो बनवाऊँ और इसके साथ फिर दुपट्टा मैच करूँगी। दुपट्टा कौन से कलर में मैच करूँ, वैसे आप लोग भी थोड़ा बहुत जो है वो मुझे कोई मशवरा दीजिएगा, अदरवाइज़ फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुद कोई मतलब ऐसे ही कोई मैचिंग करूँ इसके साथ दुपट्टे की। अच्छा, उसके बाद जी आप लोग ऐसे कमेंट्स भी कर रहे थे कि आपके हस्बैंड की कोई सेकंड वाइफ तो नहीं आने वाली, कोई पंजाब वाली बीवी तो नहीं आने वाली जहाँ पे आपके हस्बैंड जाकर रहते हैं। अच्छा, ये मुझे कमेंट्स बहुत ही अच्छे और फ़नी भी लगे क्योंकि आप लोग मुझसे प्यार करती हैं। जो ऐसी बहनें हैं ना तो वो बल्कि बाकायदा सैड होकर ये पूछ रही थी कि कहीं आपके हस्बैंड की पंजाब वाली बीवी तो नहीं आने वाली जहाँ वो जाते हैं, या फिर कौन आने वाला है, नूरीन आप शिफ्ट होने वाली हैं। आपके बहुत सारे सवाल थे तो मैं आपको बता देती हूँ, ना तो मैं शिफ्ट होने वाली हूँ यहाँ से वहाँ पे, ना ही हस्बैंड की कोई सेकंड वाइफ है जो कि वहाँ पे आने वाली है, और ना ही मतलब कि कोई ऐसा एजेंट जिसने किसी को किडनैप करके रखने है वहाँ पे, या फिर कुछ भी ऐसे। मतलब कि लोग क्या क्या यार बातें करते हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे फ़नी लगा ना वो यही था कि मतलब कि आपके हस्बैंड के दोस्त ने आप लोगों से झूठ कहा है और वो इसको यहाँ पे यही मतलब कि एक आप लोग सोचिए कि कैसा कमेंट है ना, ये कितना अजीब टाइप का कमेंट है। अभी जो है बस उनके दोस्त हैं कुछ वहाँ पे आएंगे, कुछ दिनों के लिए उन्होंने आना है, बस वहाँ पे रहना है, फिर वो चले जाएंगे। और ये घर जो है ना, मैंने जैसा कि पहले भी कहा था आपको कि वो पहले भी आते थे, वो रहते थे हमेशा आके गेस्ट हाउस में, तो वहाँ पे उनका एक दिन का जो है ना 8 से 10 हज़ार खर्चा आता था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम लोगों ने जो वहाँ पर रहकर एक दिन का इतना खर्चा करना है तो क्यों ना हम एक ही दफ़ा ऐसी चीज़ें बना लेते हैं। तो उसके लिए फिर हम रेंट पर घर ले लेंगे और फिर वो चलता रहेगा हमारा साथ साथ। अच्छा जी, अभी रात के 12 बज गए हैं और घर आ गए हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैं मिश के लिए ना, ये मैं जाते हुए ना मुझे अच्छे लगे थे, बस कुछ ये मिट्टी के बर्तन से हैं तो मैं उसे हंस रही थी। मैंने कहा तुम वैसे भी किचन में जाने का तुम्हें शौक नहीं है तो अब ये चीज़ें रखो, इसमें कुछ ना कुछ बनाना, और सुबह सबसे पहले मीठा बनाकर कुछ खिलाओ, फिर उसके बाद कुछ सालन वाला बनाया करो। तो अभी बस यही बातें कर रही थी। इसी के साथ मेरा व्लॉग भी खत्म होता है। आप सबसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जरूर करिएगा, नहीं आएगा सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।